आपके जैसा कोई है नहीं। यू आर वर्दी ऑफ ऑनर, वर्दी ऑफ ग्लोरी। आप ही महिमा के योग्य और आदर के। आपके अद्भुत कामों के कारण प्रभु हर मनुष्य उद्धार पा सकता है, क्योंकि आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उद्धार का मार्ग बना रखा है। विश्वास करना है उस बलिदान पर कि उसने हमारे सब पापों को उठा लिया और पापों की सज़ा को ले लिया जो मृत्यु थी, और हमें जीवन का आत्मा दिया, ताकि हम उस नए जीवन को जो आत्मिक जीवन है उसमें आगे बढ़ें और पवित्र आत्मा के द्वारा उस जीवन में आगे बढ़ें, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीकर आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आत्मा के फलों के द्वारा ये बात सिद्ध हो कि हमें पवित्र आत्मा ने इस योग्य किया कि हम उद्धार पाए और हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण हैं। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा और धन्यवाद आप ही को देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 30। आज हम, जैसे कल हमने आपको बताया था कि वो पुरानी वाचा में लोगों के हृदय पे पर्दा पड़ा हुआ, नई वाचा में वो पर्दा उठ जाता है। वो पर्दा उठता है, उसकी एक कंडीशन है। हम उस पर्दे को उठा नहीं सकते, ना अपने जीवन में ना लोगों के जीवन में, और वो पर्दा हमारे जीवन में भी उठ जाता है। जैसे हमारे जीवन में उठता वैसे ही लोगों के जीवन में उठेगा। कैसे? वहां पे लिखा हुआ है मसीह में वो पर्दा उठ जाता है। इसका मतलब ये, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि इसलिए क्योंकि उसके हृदय से वो पर्दा उठ गया। जब कभी किसी भी व्यक्ति का हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है, यानी मन फिर जाता है और वो परमेश्वर की ओर फोकस हो जाता है, उसका मन परमेश्वर में लग जाता है, उसका दिल परमेश्वर से लग जाता है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलने लगता है, तो उसका हृदय पर से वो पर्दा, क्योंकि ये पर्दा एक एक्ट नहीं है कि एक बार में उठ गया, ये पर्दा धीरे धीरे उठता है, धीरे धीरे। ये इस बात को दिखाता है कि मनुष्य के पुरानी वाचा के अंतर्गत मनुष्य के हृदय में एक समस्या को दिखा रहा है। आज हम उसी पर्दे के विषय में, जिसे वहां पर पर्दा वर्ड दिया गया है, वेल इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेल ऑन हार्ट। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर ने व्यवस्था में याकूब के बाद के वंशज, जो अब्राहम के वंशज थे, जिनको व्यवस्था दी थी, उनको व्यवस्था में उसने एक प्रोविजन रखा था, क्योंकि शारीरिक खतना तो इस पूरी जाति का हो ही रहा था। अब्राहम का भी हुआ, इसहाक का भी हुआ, याकूब का भी हुआ, सारे उसके जितने भी वंशज थे सबका हुआ ये खतने वाली कौम। लेकिन वहां पर एक चीज और थी कि अब्राहम, इसहाक और याकूब 3 पीढ़ी तक तो ये परमेश्वर के बिल्कुल इन ट्यून होकर चले। ये जो शारीरिक शरीर में जो खतना था, ये वाचा का चिन्ह था, साइन ऑफ द कॉवेनेंट। ये वाचा का चिन्ह था, ये बात का प्रमाण था कि परमेश्वर ने इनसे प्रॉमिस किया। लेकिन इसके बाद चौथी और पांचवी और छठी जनरेशन में उस जनरेशन को इस प्रॉमिस का कोई ख्याल नहीं रहा, उन्होंने उस वाचा का पालन नहीं किया। जब वायदा होता है तो जैसे शादी होती है तो उसमें वायदा होता है, तो पति पत्नी दोनों को वायदा निभाना पड़ता है ना, क्योंकि वायदे एक दूसरे पर आधारित है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, अगर तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, इसी को वायदा बोलते हैं। और प्रॉमिसेस दोनों साइड से थे और दोनों को निभाने थे। परमेश्वर अपना वायदा अकेले, वन साइडेड रिलेशनशिप हो गया ना, कि उसके चौथी, पांचवी और छठी पीढ़ी में परमेश्वर के साथ उन्होंने जो वायदा था, जो उसके अब्राहम ने, इसहाक ने और याकूब ने निभाया था, वो उसके आगे की जनरेशन ने निभाना बंद कर दिया। तब एक प्रॉब्लम आ गई। शरीर में खतना तो आज तक वो करा रहे, लेकिन वो खतना बिन खतने की दशा ठहरा परमेश्वर के वचन के अनुसार। तब परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा कि मैं तेरे वंश के मन का खतना करूंगा, दिल का। इंग्लिश में बेटा वर्ड्स निकाल के पढ़ दो। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 6। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 6। And the Lord, your God will circumcise your heart. will circumcise your heart. जी.
and the hearts of your descendants एंड द हार्ट्स ऑफ योर डिसेंडेंट्स, तुम्हारे वंश के दिल का खतना करूंगा जी, to love the Lord टू लव द लॉर्ड your God गॉड with all your mind and heart विद ऑल योर माइंड एंड हार्ट and with all your being, and with all your being that you may live. that you may live. all your being का मतलब with all your soul, सारे प्राण से। मनुष्य का असली स्वरूप उसका प्राण है, और सारे हृदय से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम करें। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से जनरेशनल, उससे ये जनरेशन गैप इसी को बोलते हैं, तो इतना दूर हो गई वो जनरेशन कि दादा का विश्वास अब उन लोगों में, उनके पूर्वजों में या उनके वंशों में नहीं पाया जाता। ऐसा क्या हम लोगों के साथ भी होता है? जैसा हमारे परदादे हुआ करते थे, क्या वैसे ही हम हैं सोच विचार में? नहीं, हम बदलते चले गए, जमाना बदलता चला जा रहा है। आज हमको ये जो जनरेशन गैप है, इसके बारे में, इसको समझने के लिए तब परमेश्वर का वचन हमें हर क्षेत्र में होशियार और समझदार बनाना मांगता, ताकि हम ये एंशिएंट चीजों को, प्राचीन काल की बातों को आज के युग में समझ सकें कि परमेश्वर की वो बातें हमारे लिए कितने काम की है। इसीलिए देखिए, दो कनेक्टिविटी आपको मिलती है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। कहां से कहां कनेक्ट किया गया? अगर आप और हम आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, तो कहीं क्या इससे पहले की जनरेशन जो विश्वास नहीं करती थी? लेकिन इससे पहले की जनरेशन की बात ही नहीं की गई है। कनेक्टिविटी कहां से डाली गई है? जैसा नूह के दिनों में हुआ, इतना पीछे ले जाके खड़ा किया है कि नूह के दिनों के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि वहां क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा था, जो आज फिर हो रहा है। वही सेम चीज, सेम सिचुएशन डेवलप है, लेकिन हम लोग इस चीज को परमेश्वर के वचन के द्वारा बैक में जाके देखते हैं, और फिर हम अपने युग में उस चीज को देखते हैं, और तब हमें पता चलता है परमेश्वर का वचन कितना सच्चा प्रूव हो रहा है। अब मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया, इंग्लिश में भी निकालिएगा, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 9 and 10। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 9 और 10 पद। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग। असाध्य रोग का मतलब क्या होता है? इसका कोई इलाज नहीं। जिसका कोई इलाज नहीं है। आगे, असाध्य रोग लगा है, हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद, इसका मतलब कि वो जो रोग है वो एक प्रकार का भेद है, मिस्ट्री है। ऐसा रोग जो मिस्टीरियस रोग है ना, रहस्यमयी बीमारी है, और वो कहाँ? मन। आगे पढ़िए। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, ताकि मैं प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। अर्थात उसके कामों का फल दूं। पहला बात तो ये कि जजमेंट ऑफ गॉड इन बोथ द डिस्पेंशन, जैसे मैंने कल बताया था, दोनों डिस्पेंशन में, डिस्पेंशन का मतलब दोनों वाचाओं में, पुरानी वाचा में भी नई वाचा में भी, उद्धार का एक ही फॉर्मूला था और है, वो है अनुग्रह। परमेश्वर का ओर से हमें छुटकारा या उद्धार जो मिलता है वो अनुग्रह के आधार पर मिलता है, धर्म के कामों के आधार पर नहीं मिलता है। दूसरा सत्य इसी से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर जब न्याय करता, जजमेंट ऑफ गॉड इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन आवर वर्क्स। परमेश्वर का न्याय हमारे कामों पर डिपेंड करता है। इसीलिए याकूब की पत्री में विश्वास और कार्य दोनों को मिलाकर समझाया गया है
के विश्वास के साथ बुद्धिमानी भी चाहिए और विश्वास के साथ उसका यानी परिणाम भी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए जो कार्य के द्वारा होता है। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई शासन नहीं कर रहा है, कोई उसको जिम्मेदारी का पद नहीं दिया है, और आप उसको कैसे कहेंगे कि ये चोर है? बैठे आदमी को तो कोई चोर बोले? चोर कौन बनेगा? आप उससे डील करिए, आप उसको काम दीजिए, कैश दीजिए, उसको पैसा दीजिए, कहिए ये काम करो, और आप उससे रोज काम करवाइए। कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा कि वो ईमानदारी से कर रहा है कि बेईमानी से कर रहा है। तो पता कब चलता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है? जब वो काम करेगा, है ना? तो कामों के द्वारा ही पता चलेगा कि कौन किसका चरित्र कैसा है। बिना काम के नहीं पता चलेगा। आप बिना काम के किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, तो परमेश्वर कैसे लगा देगा? न्याय करने के लिए हर व्यक्ति को, इसीलिए उसने संसार में सबको काम करने के लिए दिया, और जब काम कर रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि कौन किस लेवल पे है और कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, तब आपका चरित्र, आपके काम करने का ढंग और आपका बिहेवियर, ये सब चीज लोगों के बीच में रिवील होता है। लोग ध्यान देते हैं। जब आप काम कर रही हैं, आप ड्यूटी पे जाती हैं, तो वहां पर आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर चर्चाएं यही तो है कि वो ऐसे करता, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता। ये इसलिए क्योंकि सब काम करने वालों के बीच में जब वो काम करते हैं और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, वहां पर ये चीज क्लियर होती है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और ईमानदार बेईमान वहीं पर काम पे पता चलेगा, बिना किए कुछ नहीं पता चलता। ठीक, बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके रिजल्ट से पता चलेगा। किताब लेके बैठा तो आपको लगेगा पढ़ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा बच्चा कितना पढ़ा। तो आपका कुछ भी किए का रिजल्ट जब आप कुछ करते हैं तब आता है। इसलिए परमेश्वर का न्याय हमेशा कार्य के अनुसार ही है। ये बात क्लियर? ठीक, अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा, यही 2 वर्सेस इंग्लिश में। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 9 and 10। The heart is deceitful. The heart is, ये कौन सा अंग है? Deceitful. The heart is deceitful, धोखा देने वाला है। Above all things. Above all things. And it is exceedingly perverse. And it is above exceedingly perverse. And corrupt. And corrupt. अरे क्या चीज, कहाँ करप्शन कहाँ पे है? करप्शन का फाउंटेन, सोर्स हार्ट इज द सोर्स ऑफ करप्शन इन ह्यूमन बीइंग। पूरी दुनिया से करप्शन कभी नहीं खत्म होगा, नेवर नेवर नेवर। कोई मिटा के दिखा दे तो हम जान देंगे ला इलाज, और ये ऐसा यानी रहस्यमय समस्या है जिसका इलाज किसी के पास ना तो कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। ओनली वन सॉल्यूशन है हमारे पास, इलाज नहीं है, सॉल्यूशन है। इंडिविजुअली आप व्यक्तिगत तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसको अपना प्रभु मान लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है, तो पवित्र आत्मा आपके हार्ट में से ये चीज एक्सचेंज ऑफ हार्ट है। मैं उन्हें नया दिल दूंगा और पुराना ले लूंगा। तो पुराना हार्ट हमारा ले लिया जाता, हमको नया हार्ट दिया जाता, और ये बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन होता है। बिना ऑपरेशन थिएटर में जाए ये वाला ऑपरेशन होता है, और ये केवल परमेश्वर कर सकता है। करवाना किसी को, मेरा हुआ है, और ये हो जाता है। उसके बाद आपकी जिंदगी, आपको सब कुछ परमेश्वर के नजरिए से सब कुछ दिखेगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखेगा, फिजिकल वर्ल्ड दिखेगा, हर चीज दिखेगी, और आप सामने सामने देखेंगे। आपको सब चीजें पता भी चलेंगी पहले से, और यही नहीं, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, कोई आपको छू नहीं सकता। व्यवहार परिवर्तन होने से तो होता है जी, जब हृदय बदलता है तो व्यवहार परिवर्तन भी होता है। यस, आगे पढ़ो बेटा। And corrupt. And corrupt. And severely. And severely. Mortally sick. Mortally sick.
ये बहुत भयानक चीज है। मॉर्टल का मतलब होता है मृत्यु। हाँ, मृतक अवस्था में। ये ऐसी चीज इसके अंदर है कि ये सीधे मृत्यु की तरफ ले जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। Who can know it? Who can know it? कौन जानता है इस बात को? Perceive, Perceive, understand, understand, be acquainted with his own heart and mind. be acquainted with his own heart and mind. अपने हृदय को कौन जानता है? I, the Lord, I, the Lord, search the mind. search the mind, I try the heart, and I try the heart, even to give to every man even to give to every man according to his ways, according to his ways, according to the fruit of his doings. जो वो कर रहा है उसके अनुसार, उसके कार्य के प्रतिफल के अनुसार उसका न्याय करूंगा। परमेश्वर आपको कभी भी ऐसे न्याय नहीं करेगा। इसीलिए उसने हमें संसार में भेजा इस ढंग से है कि हमको बाल्यावस्था तो लालन पालन में, प्यार प्रेम में लोग हमें खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, पहनाते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, ये निकल जाता है। जवानी हमारी अभिलाषाओं में फंस जाती है और उसके बाद हम सीधे मृत्यु की मार में जाते हैं। कब आपको मौका मिला परमेश्वर के वचन में? इसीलिए लिखा हुआ है, इसीलिए ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन जवानी में, दाऊद ने यही कहा है, हे जवान, वो सुलेमान ने कहा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को याद रख, उसकी ओर मन लगा। कौन लगाता है? हमारी सोसाइटी ऐसी है ही नहीं, हमारा समाज ऐसा है ही नहीं कि जो परमेश्वर के बारे में बात करे। सब अपने मन पे टिके हुए। परमेश्वर ने सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ करो जो मन में आ। बैठ जाओ, बेटा मम्मी पर बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। जी आगे अब इसको आपको समझना है कि ये कौन सी बीमारी है, रहस्यमय बीमारी। मन पे पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ इंसान को अपने बारे में नहीं मालूम है। दिल में आपके क्या विचार आ रहा है? आप जिस चीज में दिल लगा लेते हैं, जो चीज आपको देखने में अच्छी लग रही वही आपके दिल में चल रही है। कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, वो कपड़ा हमें बहुत पसंद आया, वो ज्वेलरी हमें बहुत पसंद आई, है ना? जो आंखों में चढ़ गई वही दिमाग में आ गई, वही दिल में चली गई। बस आपका दिल कहाँ लगा हुआ है? तो किसी का दिल ज्वेलरी में लगा है, किसी का कपड़ों में लगा है, किसी का प्रॉपर्टी में लगा है, किसी का पैसों में लगा है। दिल कहाँ लगा हुआ है? भजन कीर्तन तो सब कर रहे हैं, तो कौन से दिल से कर रहे हैं? एक दिल तो भरा हुआ सब शारीरिक अभिलाषाओं से, तो किस दिल से कर रहे हैं? भजन कीर्तन भी तो एक भजन गाते हैं, चार का प्रपंच करते हैं, फिर दूसरा भजन गाते हैं। इस चीज को समझने के लिए आप नए नियम में आइए। ये पुराने नियम में नहीं समझ में आएगा, नए नियम में आइए। नए नियम में आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 पहले हिंदी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आज ये थोड़ा सा ये लिटरेचर लैंग्वेज है ना? लिटरेचर लैंग्वेज है, यानी इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? लिटरेचर को क्या बोलते हैं? साहित्यिक भाषा है ये। जी, ये साहित्यिक भाषा को आप थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पे कहना क्या मांग रहा है वो, कि आगे को हम बालक ना रहे। कहां से आगे को? हम मसीह में अपने आप को कहते हैं हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह में 2 प्रकार के लोग हैं, एक इमेच्योर मसीही और दूसरे मैच्योर। आप कौन से वाले हैं? प्रश्न यहां पे तो प्रश्न लग गया। मसीही होना काफी नहीं है, किस प्रकार के मसीही है? इमेच्योर के मैच्योर। इसका एग्जांपल मैं यहां पे कुछ लगा लो बेटा, अभी वापस आएंगे। एक पद पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पहले पद से पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय
पहले पद से। हम क्यों कह रहे हैं, ये पौलुस चिट्ठी लिख रहा है। पौलुस ने कलीसिया की शुरुआत ही पौलुस के द्वारा हुई और सारी पत्रियां पौलुस के द्वारा शुरू की गई, क्योंकि सारी कलीसियाओं की शुरुआत उसने की। रोमियो को भी उसने लिखा खत, और उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा। हालांकि ये सब कलीसियां तितर बितर हो गई, सारे लोग तितर बितर हो गए, ये कलीसिया कंप्लीट नहीं हुई थी। जहां पे उसने रिसर्च किया, ये स्टार्टिंग है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। यहाँ पे क्या रहा है इंग्लिश में बेटा, ये फर्स्ट वर्ड पहला पद इंग्लिश में पढ़ो। However, brethren, I could not talk to you as to spiritual men, as to spiritual men, जैसे आत्मिक मनुष्यों से बात करनी चाहिए, मैं वैसे तुमसे बात नहीं कर पाया। क्यों? But as to non-spiritual men, as to non-spiritual men, यानी जो आत्मिक नहीं है, अनस्पिरिचुअल, नॉन स्पिरिचुअल, ऐसे लोगों से। यानी परमेश्वर का वचन ये बोलने गया, पौलुस कलीसिया में बोलने गया। पौलुस के अनुसार सुसमाचार क्या है मालूम है? सुसमाचार ये कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस मृत्यु और पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं कि हम उसके साथ मारे गए पापों के लिए, और जैसे वो जी उठा हम जन जीवन की चाल चलेंगे। पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है और हम पवित्र आत्मा के अनुसार आत्मिक बातें सुनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ कलीसिया में एक समस्या है, और ये समस्या आज भी है। आज सब कलीसियाओं में यही समस्या है। आज क्या समस्या मालूम है? आत्मिक बातें कोई सुन नहीं रहा है, ना कोई सुना रहा है, क्योंकि लोग सुनने के लायक ही नहीं है। आत्मिक नहीं, शारीरिक बातें। वो कह रहा है कि मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सकता जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे बातें कर रहा हूं जैसे शारीरिक लोगों से। समस्या कहाँ है आपको मालूम है? हार्ट। और क्या समस्या? समस्या बड़ी गंभीर है। समस्या 2 प्रकार की है, 2 पार्ट है, एक अल्यूजन, एक डिल्यूजन। ठीक, आगे पढ़िए हिंदी में। जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ? परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में शारीरिक लोग जो हैं इजुकल टू जो मसीह में बालक है। इसका मतलब इमेच्योर मसीही शारीरिक लोग हैं। इमेच्योर मसीह होना और शारीरिक होना एक ही बात है, इक्वल। जी, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। पौलुस इस कलीसिया का जो सेवक है वो कह रहा मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। ओहो, प्रॉब्लम कहाँ थी? पौलुस के पास प्रॉब्लम नहीं है। वो पौलुस बता रहा है इनको कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया वो बता रहा। क्यों? क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। क्योंकि तुम अन्न अभी भी नहीं खा सकते हो, अब तक भी नहीं खा सकते हो। कहाँ? क्यों? आज मसीह में क्यों? और जो मसीह में बालक है ना, ये इस तरीके के लोग हैं कि इनके बीच में कोई बहुत बढ़िया प्रीच करने वाला आ जाए, उसके उपदेश के धोखे में बह जाएंगे उसके साथ। अरे क्या बढ़िया बोलते, उन्हीं के पीछे जा रहे हैं, उसी को फॉलो करने लगेंगे। उपदेशकों को पकड़ने लगते हैं, सेवकों को पकड़ने लगते हैं, उनके पीछे चलने लगते हैं। यही बात वहां पर कहिए कि ताकि तुम आगे को बालक ना रहो। आगे को मतलब कि आपने जब उस पर विश्वास कर लिया और पवित्र आत्मा का स्वाद मिल गया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, तो आत्मिक दूध के साथ आत्मिक अन्न भी खाओ। बच्चा कितने साल तक दूध पीता है? 20 साल, 25 साल? अरे वैसे तो अब तो 6 महीने के बाद सर्विस देने लगता है। हम तो सोच रहे थे 20 साल, 25 साल, 30 साल। नहीं भैया, मुराद में एक लाख वो तो बुढ़ापे तक पीते रहो, लेकिन साथ में अन्न खाते भी नहीं करते यहाँ। नहीं, अन्न खाना मतलब अन्न नहीं, अभी पचा नहीं पाएगा, अन्न नहीं पचा पाएगा, अभी इसको दूध ही दो, दूध दो। यहाँ पे आत्मिक रूप से अन्न क्या है मालूम है? बेसिक टीचिंग्स, मसीह की आरंभ की बातें। और यहाँ पे अन्न क्या है? पवित्र आत्मा की भारी और गहरी बातें। 2 प्रकार, 2 डिवीजन है। और हम मसीह में बालक क्यों हैं? और मसीह में बालक होने का मतलब इमेच्योर मसीही होने का मतलब है शारीरिक लोग। वो शारीरिक बातों में लगे रहेंगे, शारीरिक झगड़ों में लगेंगे, शारीरिक बातों की शारीरिक चीजों की लालच करेंगे आपस में। जैसे शारीरिक लोग कर रहे हैं तो उनमें और शारीरिक यानी संसार के लोग में कोई अंतर नहीं। आप उनको दोनों को एक साथ देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है। ये तो संडे वहां जाते हैं और देखिए ये वही चीज इनके यहाँ भी चल रही, वही चीज पड़ोस में भी चल रही।
कोई अंतर नहीं मिलेगा। ये वहां पर बताया गया। अब वापस वहीं चलिए, ताकि तुम आगे को बालक ना रहो। 4 का 14 था, इफ्सियों ताकि 4। हम आगे को बालक ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते। अब एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए एल्यूजन हर व्यक्ति के अंदर एल्यूजन है। एल्यूजन क्या है? ये साइंटिफिक है। जैसे आप गर्मियों में सड़क पर चलते हैं, आपको दूर से लगता है कि पानी पानी सा, लेकिन आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं पानी कहीं नहीं होता है। वो जो आपको दिखता है, इंग्लिश में मिरेज बोलते हैं ना, माइरेज। ऐसे ही आप बालू पे चलेंगे जब रेगिस्तानी इलाके में, तो आप जब तेज धूप होगी तो आपको दूर लगेगा पानी है, लेकिन जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे पानी कहीं नहीं मिलेगा। ये आपकी आंखों का धोखा है, ठीक, ये एल्यूजन है। और बता दें, आप एक खुली जगह में, एकदम खुला मैदान हो, वहां पे आप चलिए रेगिस्तानी इलाकों में, खुले मैदान में, आप सामने देखेंगे लगेगा आसमान जो है वो जमीन से ऐसे टच किया हुआ है, होराइजन। लेकिन आप जितना चलते जाएंगे आपको कहीं टच नहीं मिलेगा। ये क्या चीज? ये एल्यूजन इसी को बोलते हैं। ये साइंटिफिक है, एल्यूजन है, और ये नॉर्मल चीज है। अब लोगों को साइंटिफिकली पता चल गया एल्यूजन होता है। लेकिन डिल्यूजन बहुत खतरनाक चीज है। डिल्यूजन के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। इसको 4:14 को इंग्लिश में पढ़ो। So then we may no longer be children, tossed like ships, to and fro, between chance, gusts of teaching, and wavering, with every changing wind of doctrine, the prey of the cunning, and cleverness of unscrupulous man, gamblers engaged in every shifting form of trickery, in inventing errors to mislead. इसका मतलब ये कि लोग हर समय ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जिससे लोगों को भ्रमित किया जाए, यानी मिसलीड किया जाए, उनको सही मार्ग से मोड़ दिया जाए। एरर का मतलब क्या होता है? त्रुटि पैदा कर दी जाए, त्रुटि कर दिया जाए। आप मसीह में जब आप आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया था? खाली अगर सिर्फ छोटा सा काम करना था कि केवल पानी का बपतिस्मा ले लेना और संडे चर्च जाना, बस हो गया, तो पवित्र आत्मा की जरूरत ही क्या है? पवित्र आत्मा की जरूरत, इसका मतलब कि हमको एक लेवल से और यानी स्पिरिचुअल लेवल में और आगे ऊंचाइयों पे जाना है, जहां पर हमको कुछ नहीं मालूम है। हमें पवित्र आत्मा के बिना हम वहां आगे, अगर वो आगे हमारी अगुवाई ना करे, हम चल नहीं सकते। हमको कुछ नहीं मालूम है स्पिरिचुअल लाइन में, इसीलिए हमको स्पिरिचुअल गाइड दिया गया है कि वो हमको लेके चले। यही है ना? तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है, और ये लेवल पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अनंत छुटकारा मिले, अनंत छुटकारा जिस छुटकारे का अंत नहीं है, तो इसकी शुरुआत तो हमारे जीवन में होती है, और ये शुरुआत होती है, और ये छुटकारा तब तक होता है जब तक हम शरीर में जीवित हैं, और उसके बाद अनंत जीवन में प्रवेश। और अगर अनंत हमारे शारीरिक जीवन के आखिरी सांस तक अगर हमको छुटकारा नहीं मिला, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। है ना टफ? बहुत टफ है। और इसीलिए ये ऐसा प्रयोजन किया गया था होली स्पिरिट का, कि होली स्पिरिट के बिना कोई अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा इसी इफिसियों की पत्री 14 अध्याय का 20 पद से पढ़िए। इफिसियों 4 उसी में आगे है। इफिसियों 4 20, 21, 22।
पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई पौलुस वही बातें वहां पर बता रहा था कलीसिया को पत्री लिख के कि तुम आगे को बालक ना रहो, ताकि किसी के उपदेश के पीछे घूम रहे हो, किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, किसी भ्रम की युक्तियों में फंस गए हो, तुम आगे को बालक ना रहो। तुम्हें अन्न चाहिए, स्पिरिचुअल अन्न, यानी स्पिरिचुअल सॉलिड फूड, और पवित्र आत्मा के बिना वो मिलेगा नहीं। और इसीलिए वो आगे और थोड़ा सा बता रहा, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, उसी में सिखाए भी गए, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व कि को, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, करप्ट होता जाता है, उतार डालो वो। इसका मतलब कि हमारे अंदर जब हम मसीह में आते हैं, शुरू में जब हम इमेच्योर होते हैं, तो हमारे अंदर ये स्टेज होती है भ्रम, यानी हमारे अंदर एक ऐसा मनुष्यत्व है जो हमारा इनर मैन है, यानी हार्ट की बात कर रहा है, जो भ्रमित होता है, करप्ट, वो पहले से करप्ट है जी। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बन जाओ नहीं लिखा, बनते जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आपके जीवन में आखिरी सांस तक ये काम चले, प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन मरना, प्रतिदिन आपको नए जीवन में प्रवेश करना, प्रतिदिन मरना, प्रतिदिन नए जीवन, ये डेली बेसिस पे चलना है। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया, में सृजा गया है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए 20 से। But you did not so learn Christ, But you did not so learn Christ, assuming that you have really heard him, assuming that, ये क्या लिखा हुआ, assuming that, assume करने का मतलब क्या होता है? तुम ये सोचते हो मन में, ऐसा विचार करते हो या ऐसा मानते हो कि assuming that you have really heard him, that you have really heard him, तुम्हें लगता है कि तुम मसीह की सुनते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मसीह की सुनते हो, यानी पवित्र आत्मा की सुनना, मसीह की सुनना, मसीह का आत्मा ही है ना, मसीह की सुनना यानी पवित्र आत्मा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मसीह की सुनते हो, अज्यूम करते हो, अज्यूम का मतलब ऐसा अनुमान लगाते हो तुम, कि ऐसा तुम्हारा मानना है, ये पर्सनल है जी। and being taught by him, एंड बीइंग टॉट, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमको मसीह सिखा रहा है, as all truth is in Jesus, as all truth is in Jesus, all truth is in Jesus, जैसा मसीह में सब सत्य है, embodied and personified in him, embodied and personified in him, यानी मसीह में सारा सत्य है, उसकी देह में और उसके व्यक्तित्व में जी। strip yourselves, strip yourself का मतलब क्या है? तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पवित्र आत्मा की सुनते और मानते हो, तुम्हें लगता है कि मसीह में जो सच्चाई है वो हमको पवित्र आत्मा से मिल रही है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्या करो? अगर तुम मसीह में हो और तुम मसीह की सुन रहे हो तो स्ट्रिप योरसेल्फ, अपना उतारो, अपने आप को नहीं, स्ट्रिप योरसेल्फ का मतलब अपने अंदर से कुछ निकाल के फेंको। स्ट्रिप का मतलब होता है एक्चुअली कपड़े उतारना, अपने स्वभाव को उतार के, हाँ, अपने पुराने स्वभाव को उतार के निकाल के फेंको, अगर तुम्हें लगता है कि पवित्र आत्मा की हम सुनते हैं जी। आगे, strip yourselves strip yourselves of your former nature, of your former nature, अपना पुराना स्वभाव निकाल के फेंको, put off and discard your old unrenewed self, your unrenewed self, यानी तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है, सोच विचार व्यवहार जो भरा हुआ अंदर, उसे निकाल कर फेंको जी। which characterized your previous manner of life, जैसा जिससे तुम्हारे पुराने जीवन की पहचान थी, and becomes corrupt through lusts and desires
through lusts and desires that spring from delusion. that spring from Delusion. ये लस्ट और डिजायर्स ये हमारे अंदर जो पैदा होते हैं, इसका कारण क्या है? Delusion. False. डिल्यूशन, राय बीमारी है। और यही करप्शन, यही तो सीट ऑफ करप्शन है। और ये व्यक्ति के यानी पर्सनल व्यक्ति पर ही डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति, कि इसीलिए परमेश्वर हृदय देखता है। आप बाइबल में शुरू से देखिएगा, परमेश्वर सब मनुष्यों का नहीं, वो परमेश्वर हृदय जांचता है। ये उसने शुरू से लोगों के दिल को जांचा है। कैसे? हमारे जीवन व्यवहार से, चरित्र से, हमारे रिश्तों से, सब चीजों से वो परख लेता है कि ये कैसा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप इस चीज से निकलना चाहते हैं? तरीका यहाँ पर बताया गया आधा कल बताएगा। आधा तरीका क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम पवित्र आत्मा की सुन रहे हो, तो अपने उस आचार व्यवहार को छोड़ निकालना शुरू कर दो। ये उससे अपने आप को अलग करना शुरू कर दो। जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है ना, पुराना स्वभाव, जब तक ये तुम्हारा स्वभाव अंदर से मर नहीं जाएगा, नया स्वभाव तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं हो जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक तुम्हारी पहचान, तुम्हारे जीवन में आत्मा के फल नहीं लगे। आप चाहते हैं कि आत्मा के फल लगे? आज पवित्र आत्मा का फल तभी लगेगा, यानी पवित्र आत्मा आपके जीवन को फलवंत तभी करेगा जब आप अपने अंदर से अपनी सारी मलिनता को, जो आपको पता चल रही है कि ये गलत है और वचन के अनुसार ये गलत है, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ये गलत है, प्रभु यीशु मसीह का अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और आपको लगता है कि नहीं हम कैसे करेंगे, ये तुम्हारा पुराना स्वभाव है जो कहेगा नहीं ये संभव नहीं है। लेकिन जब तुम मसीह को अपना जीवन उसको समर्पित करोगे कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे क्षमा हुए तो तुम भी क्षमा करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माफ हो जाए, वो माफ तब होंगे जब तुम दूसरों को माफ करोगे। हमें माफी कब मिलेगी? जब हम आगे माफी करें। जो बोगे वही काटोगे। अगर तुमने माफी बोई है तो तुम्हें माफी मिलेगी, तुमने दया बोई है तुमको दया तुम पर की जाएगी। परमेश्वर वही तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा जो तुम दूसरों के साथ करोगे। ये गोल्डन रूल है। तुम जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा तुम उनके साथ करो। यही गोल्डन रूल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो सब मनुष्यों के लिए, विशेषकर सब पापियों के लिए आया और सबके पापों के बदले वो सजा जो सबके पापों को मिलनी थी, हमें व्यक्तिगत तौर पे मृत्यु का सामना करना था, उस श्रापित मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन जिए जो यीशु मसीह का जीवन था, जो उसको जीना, ताकि आज संसार के सामने लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह वाकई उद्धार करता है। वो केवल पापों को क्षमा नहीं करता, बल्कि वो नया जीवन देता है। वो जीवन जो परमेश्वर की आत्मा से भरा जीवन, परमेश्वर के प्रेम से भरा जीवन, परमेश्वर की बुद्धि से भरा जीवन, परमेश्वर की सामर्थ से भरा जीवन, अद्भुत जीवन, ताकि सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो ऐसा जीवन देने वाला है। वो हमारे जीवन का स्रोत है। चाहते पिता परमेश्वर सब पर अनुग्रह है और आपके पुत्र की महिमा सबके जीवन से प्रकट हो, और आपका नाम यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।